हे गाइस, इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों के पास कोई ऐसा एनिमे है जो कि अब तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया हो, यानी वो एनिमे अच्छा भी है और उसके साथ ही अब तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो प्लीज हमें बता देना कि अब के टाइम पर एनिमे ढूंढना बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल हो गया है, जो कि शायद से तुम लोग जानते होगे। तो इसलिए अगर है तुम्हारे पास तो हाँ हमें बता देना, हम जरूर उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाँ, अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, तो इसलिए कर लेना। ऐसे इधर एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है हम लोग इधर एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है जंगल में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्रिएचर को, जो कि बहुत ही ज्यादा ही बड़ा होता है और देखने में तो ऐसा लग रहा था ये क्रिएचर जंगल का बाप है, यानी जंगल का गॉड है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है दो पर्सन्स को, जिनमें से एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, और वो दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। पहले इधर वो दोनों बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, जहाँ पर जो लड़की होती है वो बेहोश होती है और उसके साथ जो लड़का होता है वो भी बेहोश होता है, लेकिन उसका एक हाथ ही नहीं होता, यानी वो दोनों किसी के साथ फाइट करते हुए इधर साइड से आए थे। और इसके बाद जो वो क्रिएचर होता है वो बोलने लगता है ये दोनों कितने ज्यादा पागल है, ये दोनों अपना जो जिंदगी है ये तबाह करना चाहते हैं। और इसके बाद वो क्रिएचर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और इसके बाद में दिखाया जाता है वो क्रिएचर अपना जो स्किन होता है उसे बदल लेती है और वो बन जाती है एक लड़की। और इसके बाद वो चली जाती है उस लड़के के पास और उस लड़के के पास जाकर वो बोलने लगती है एस ब्लेक, यानी उसका नाम है एस ब्लेक। वेल जो भी इधर वो बोलने लगती है एस ब्लेक, तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम इससे बहुत ही ज्यादा ऊपर का डिजर्व करते हो। और उसके बाद वो लड़की एस ब्लेक के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपना पावर दे देती है और ऐसे कुछ इस एनिमे का स्टार्टिंग होता है। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेक को एक अलग सी ही जगह में, जहाँ पर ब्लेक के बॉडी में बहुत सारे पत्तिये होते हैं। तो तुम लोग बोल सकते हो ब्लेक को किसी ने बचा लिया था। पहले इधर ब्लेक अपना रेस्ट ले रहा होता है और इसी बीच में दिखाया जाता है इधर एक लड़की आ जाती है, जो कि ब्लेक के पास आकर ही वो ब्लेक के पास ही बैठती है और उसके बाद वो ब्लेक के साथ बातें करने लगती है। थोड़ा टाइम बाद ही वो जो लड़की होती है वो ब्लेक के साथ कुछ करने लगती है, यानी ब्लेक के बहुत पास आ जाती है। और उसको देखकर ब्लेक बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पर वो लड़की बोलती है तुम कुछ भी बोलो, लेकिन हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। और इसको जानकर ब्लेक बोलता है लेकिन, और इसके थोड़ा टाइम बाद ही ब्लेक बोलता है वैसे तुम कौन हो। और इसको सुनकर वो लड़की बोलती है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कल रात को बचाया था, यानी कल से अब तक जिसने तुम्हारा ख्याल रखा है वो मैं ही हूँ। और इसको सुनकर ब्लेक बोलता है ऐसे तुम्हारा नाम क्या है। और इसको सुनकर वो लड़की बोलती है वेल मेरा नेम जानकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज हूँ जो कि किसी के लिए ही पैदा होती हूँ, यानी किसी एक बंदे के लिए मैं बॉर्न होती हूँ और मैं उसके साथ ही रहती हूँ। और इसको सुनकर ब्लैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो सोचता है क्या ये मेरे लिए ही पैदा हुई है। और इसको सुनकर वो लड़की बोलती है हाँ। ये सब चीज देखकर और उसके साथ सुनकर इधर ब्लैक बहुत ही ज्यादा ही डर जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लैक आज, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लैक को एक और अलग से दुनिया में, जो कि नॉर्मल था, और ब्लैक इधर ये सब सपना देख रहा होता है। वेल इसके बाद ब्लैक जग जाता है और उसके बाद वो अपने स्कूल में चला जाता है। ऐसे हाँ, इधर एक इंटरेस्टिंग बात ये था जो ब्लैक का हाथ था उसमें बहुत सारे सिंबल आ गए थे, उसी हाथ से थे। तो क्या ये लड़की रियल में थी और क्या ये रियल में आने वाली है, ये सभी तुम लोगों को आगे पता चलेगा। वेल इसके बाद ब्लेक चला जाता है अपने, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट इधर आ गए थे, यानी इस एकेडमी में आ गए थे। वैसे जो ये एकेडमी है ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एकेडमी है, जो कि हर कोई इसमें नहीं आ सकता। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेक को, जब पर ब्लेक अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर ब्लेक को देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं आपस में तो ये बंदा है ये बहुत ज्यादा वीक है और उसके साथ ये लावारिस है, क्योंकि इसका जो पर है या फिर तुम लोग बोल सकते हो जो इसका ड्रैगन है जो कि सबके पास होता है, ये इसके पास अब तक नहीं आया है। जहाँ पर जो ब्लेक होता है वो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच यानी थोड़ा टाइम बाद ही एक लड़का फिर से ब्लेक को लावारिस बोलता है और उसके साथ बोलता है तू बहुत ज्यादा बुद्धू है। जब पर इसको सुनकर जो ब्लेक होता है वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और इसलिए वो फाइट बैक करने के लिए चलाया जाता है। लेकिन इसी बीच आ जाता है ब्लेक का एक दोस्त, जो कि ब्लेक को रोक लेता है। इसके बाद ब्लेक और ब्लेक के दोस्त एक साथ बातें करता है और उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं अपने क्लासरूम की ओर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो उन लोगों के टीचर होते हैं वो बोलने लगते हैं सबको एक एक ड्रैगन मिलने वाला है, यानी अब तक मिल चुका है। तो इन सब ड्रैगन को कैसे तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो, और उसके साथ ही जो जो उन सब की बातें होते हैं, यानी ड्रैगन के बातें होते हैं या फिर मैजिक के बातें होते हैं, वो टीचर बोलने वो ये सब बोलने लगती है, जो कि मेरे सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि उन लोग का दुनिया है तो वो लोग ही करें, मुझे क्या पता। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेक होता है वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है, क्योंकि अब तक उसके पास अब तक पढ़ नहीं आया था। और इसको देखकर जो ब्लेक के दोस्त होते हैं या फिर ब्लेक के क्लासमेट होते हैं वो लोग ब्लेक को देखकर हंसने लगते हैं। खैर इसके बाद जो लोग का टीचर था वो चली जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेक एक जगह में बैठा होता है और इसी बीच ब्लेक के पास ब्लेक का दोस्त आ जाता है और इसके बाद वो दोनों पर के बारे में बातें करने लगते हैं, यानी ड्रैगन के बारे में बातें करने लगते हैं। और इसी बीच वो दोनों नोटिस करते हैं एक लड़की को, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होती है और उसके साथ ही ये सीनियर थी और उसके साथ ही ये पावरफुल भी थी।
वेल देखने से तो ऐसा लगता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा घमंडी है, लेकिन साथ ही वो बहुत ही ज्यादा सुंदर भी थी। वेल इसके बाद में देखिए जाता है ब्लेक और ब्लेक का दोस्त एक साथ बातें करते हुए कहीं पर आ रहे होते हैं और उसी बीच वो लोग नोटिस करते हैं एक नोट को। यहाँ पर एक कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ था और इसको देखकर ब्लेक का दोस्त बोलता है, वैसे ब्लेक क्या तुम इसमें हिस्सा लेने वाले हो? जहाँ पर ब्लेक बोलता है, पहला बात मेरे पास कोई पढ़ नहीं है और उसके साथ ही जो मेरा हाथ है वो अब तक ठीक नहीं हुआ है। और इसको सुनकर ब्लेक का दोस्त ब्लेक के साथ मजाक करने लगता है और इसी बीच मेरी ख्याल से इधर एक और लड़की आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है और वो सीनियर भी थी। जो भी इसको ही देखकर मतलब इस लड़की को देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग उस लड़की के पास ले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। और जो ब्लेक का दोस्त और इसके थोड़ा टाइम बाद ही जो ब्लेक का दोस्त होता है वो बोलने लगता है, ये लड़की यानी सीनियर लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, काश मैं इसको किसी तरह से बता लूं और उसके बाद मेरे लाइफ के तो मजे ही मजे है। जहाँ पर ब्लेक बोलता है, इतना जोर से मत बोलो, लेकिन जो वो लड़की होती है यानी वो जो सीनियर होती है वो इन सब बातों को सुन लेती है और वो हंसने लगती है। और इसको देखकर ब्लेक तो इधर से भाग जाता है, जहाँ पर जो वो लड़का होता है यानी ब्लेक का दोस्त होता है वो इधर शर्मिंदा हो जाता है। और इसके बाद सीन आ जाता है प्ले ग्राउंड में, जहाँ पर उन लोगों का जो ट्रेनिंग था वो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गया था। और इधर हमें बहुत सारे ड्रैगन्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। और हाँ, हमें इधर दिखाया जाता है ब्लेक को भी, जहाँ पर ब्लेक के पास एक अलग से ड्रैगन होता है जो कि ब्लेक का नहीं था, लेकिन इसको ब्लेक यूज कर सकता है अपने प्रैक्टिस के लिए। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन सारे ड्रैगन्स के बीच में जो फाइट था वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सब लोग अच्छे तरह से फाइट करते हैं और जो ब्लेक होता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे तरह से फाइट करता है, यानी उसके पास भी एक स्ट्रेटेजी थी जो कि वो यूज करता है। और इधर में दिखाया जाता है उस लड़की को जिसके पास एक बहुत ज्यादा अच्छा पर्ड यानी अच्छा ड्रैगन होता है और इस ड्रैगन के पास एक अलग से एबिलिटी भी थी और वो बहुत ही इजीली सबको हराते हुए आ रही थी। और हाँ, ये लड़की ऐसे ही घमंडी नहीं है क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन जो है। जो भी इसके बाद सीन आ जाता है ब्लेक के ऊपर, जब ब्लेक और एक बंदा एक साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के बीच में जो ओपोनेंट वाला ड्रैगन होता है, जो कि ब्लेक का ओपोनेंट वाला ड्रैगन होता है, वो ब्लेक के ड्रैगन को उड़ा देता है, या जहां पर वो ड्रैगन ब्लेक के ड्रैगन को हटा देता है। और इसको देखकर ब्लेक सोचता है इसके बाद ही वो काउंटर करेगा, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है का ड्रैगन आके टकराता है उसी घमंडी लड़की के ड्रैगन से। और इसको देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ पर इसी टक्कर के कारण जो वो लड़की का ड्रैगन होता है और उसके साथ ही जो ब्लेक का वो ड्रैगन होता है, दोनों को एक बहुत ही जोर का पड़ता है। वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं, जहाँ पर इसको देखकर जो गेम है वो स्टॉप हो जाता है। और इसके बाद जो वो ट्रेनर था, मतलब जो वो ड्रैगन वाला मास्टर था, वो बोलने लगता है, ब्लेक तुम अपने ड्रैगन को अच्छे तरह से इस्तेमाल करो। यहाँ पर वो ब्लेक को कुछ सुनाता है, यानी अच्छी तरह से सुनाता है। और इसको सुनकर जो ब्लेक है और उसके बाद टीचर ब्लेक को कुछ सुनाते हैं और इसको देखकर ब्लेक बोलता है, तो ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ब्लेक अपने पढ़ की ओर आने लगता है और इसी बीच वो नोटिस करता है उसी घमंडी लड़की को जो कि अब भी इधर से नहीं गई थी। और इस लड़की को देखकर ब्लेक सोचता है वो इस लड़की से माफी मांगेगा, जहाँ पर वो इस लड़की के पास आकर माफी भी मांगता है, लेकिन जो वो लड़की होती है बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो डायरेक्टली आकर ब्लेक के मुंह पे एक बहुत ज्यादा जोरदार थप्पड़ मार देती है। यानी ब्लेक का एक बहुत ज्यादा गजब बेइज्जती इधर हो गया था, लेकिन फिर भी ब्लेक चुप रहता है क्योंकि ब्लेक जानता था ये उसका ही गलती था और उसके साथ ही वो किसी लड़की के साथ फाइट करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो चुप रहता है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो कहाँ चुप रहने वाली थी, वो ब्लेक को अनाप शनाप बोलने लगती है, जो कि बहुत बुरी तरीके से वो ब्लेक को गाली देती है। और वो कुछ इस तरह से गाली देती है जो कि ब्लेक को बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है और इसलिए ब्लेक अपना कंट्रोल खो बैठता है। और उसके बाद ब्लेक उस लड़की को मारने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन जो ब्लेक का दोस्त होता है वो फिर से ब्लेक को रोक लेता है और वो बोलता है, नहीं, तुम्हें इधर फाइट करना नहीं है क्योंकि इससे तुम ही फंसने वाले हो। हाँ, बात तो सही भी होती है। वेल इसके बाद ब्लेक बोलता है, वैसे जो तुमने बोला है ये सब मुझे जो सुनाया है ये सब तुम वापस ले लो, ये सब वर्ड्स तुम वापस ले लो। जहाँ पर वो लड़की बोलती है, हाँ मैं लूंगी, लेकिन एक शर्त में। जहाँ पर ब्लेक बोलता है, तो क्या? और उसके बाद वो लड़की बोलती है, जो हमारा एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, यानी एक रेस होने वाला है, अगर उस रेस में तुम मुझे हरा पाए तो मैं अपना जो वर्ड्स है ये वापस ले लूंगी। और इसको सुनकर ब्लेक बोलता है, तो ठीक है। वैसे हाँ, ब्लेक के पास अपना खुद का ड्रैगन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ब्लेक इतना ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होता है। खैर जो भी हो, हाँ, उन लोगों का जो चैलेंज है वो इधर लग गया था। और इसको देखकर ब्लेक का दोस्त बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? लेकिन इधर ब्लेक बोलता है, नहीं। और उसके बाद में दिखाया जाता है कंपटीशन के दिन पर, जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स और उसके साथ ही बहुत सारे ट्रेनर इधर आ गए थे और उनमें से एक ब्लेक भी था और उसके साथ वो घमंडी लड़की भी थी। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है जो उन लोगों का सीनियर होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और उसके साथ ही पॉपुलर होती है, वो बोलने लगती है, जो भी इस गेम को जीतने वाला है वो मेरे साथ आ सकता है, यानी मेरे साथ रह सकता है। और इसको सुनकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी हो जाते हैं और एक्साइटेड भी, क्योंकि सबको हाँ सीनियर के साथ रहना था और उसके साथ सीनियर के साथ काम करना था। इसलिए इस बात को सुनकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और गेम का एक अलग ही मजा आ जाता है। इसके बाद सीनियर फिर से बोलती है, तो तुम लोग चुप हो जाओ
वेल इसके बाद सीनियर फिर से बोलती है तो तुम चुप हो सकते हो क्योंकि जो तुम लोग का कंपटीशन है वो ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो घमंडी लड़की होती है स्टेज में आ जाती है और वो आके बोलती है जो तुम लोग का कंपटीशन होने वाला है ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, और जब तक मैं इस कंपटीशन में हूँ कोई भी इतना जल्दी तो जीतने वाला है नहीं। और इसको सुनकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जो ये घमंडी लड़की होती है वो ब्लेक को ही देख रही होती है, यानी इन दोनों के बीच में ये असली फाइट स्टार्ट होने वाला है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है उन लोगों का जो कंपटीशन था वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो सारे के सारे ड्रैगन्स होते हैं वो लोग एक एक करके भागने लगते हैं और वो लोग सिटी के बीच से होकर जंगल से जाने लगते हैं। जहाँ पर मैं दिखाया जाता है जो वो घमंडी लड़की होती है और उसके साथ ही जो उसकी ड्रैगन होती है वो उड़ सकती थी, तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा ही एडवांटेज में होती है। लेकिन जो ब्लैक है वो भी हार मानना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको भी अपना रिवेंज लेना था, तो इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जहाँ पर उसके आगे बहुत सारी मुसीबतें आता है। यानी एक बार उसका तो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है जब पर कुछ लड़कियों ने उसका रास्ता ब्लॉक किया था, लेकिन इसके बाद भी ब्लैक हार नहीं मानता है और वो धीरे धीरे आगे आके उन लोगों को भी पार कर लेता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और इसी बीच बहुत से ड्रैगन हार भी जाते हैं, लेकिन ब्लैक हार मानना नहीं चाहता, तो इसलिए वो हार नहीं मानता है और वो आगे आ जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है थोड़ा दिन बाद ही ब्लैक समझ लेता है जो ये लड़की है, यानी जो ये घमंडी लड़की है उसको ब्लैक नहीं हरा सकता, तो इसलिए वो इस गेम को क्वाइट कर लेता है। यानी अपने ड्रैगन को बीच में रोककर बोलता है ने जो अब तक किया इसलिए बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि मैं जानता हूँ इस गेम को हम वैसे भी जीत नहीं वाले हैं, क्योंकि जो ये लड़की है ये उड़ के जा रही है, क्योंकि ये लड़की उड़ के जा रही है तो इसके पास बहुत सारा एडवांटेज है, तो इसलिए वैसे भी हम लोग इस गेम को जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम रेस्ट ले सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों क्वाइट कर लेते हैं गेम को, यानी वो दोनों रेस्ट करते हैं। और इसी बीच कुछ आवाजें सुनता है और उसको सुनकर ब्लेक अपने पड़ को कहता है, यानी अपने ड्रैगन को कहता है तुम प्लीज इधर ही थोड़ा रुको क्योंकि मुझे उधर कुछ आवाज सुनाई दिया है। और उसके बाद ब्लेक चला जाता है उस आवाज के पीछे, यानी कहां से आवाज आ रहा था। और उसके बाद ब्लेक चला जाता है जंगल के बीच में, वो जाके देखता है एक अननोन सी जगह में, यानी एक अलग से जगह जहाँ पर कुछ क्रैश हुआ था। और उसके बाद वो देखता है एक पर्सन को जिसने ये आवाज दिया था, और इस पर्सन को देखकर ब्लेक बोलता है वैसे तुम हो कौन। जहाँ पर मेरी ख्याल से जो पर्सन होता है और वो बंदा अपना गन ब्लेक के और ही टांग रखा था, और इसको देखकर ब्लेक समझ लेता है वो किसी अच्छी जगह में तो आया है नहीं, और उसके साथ ही उसका ड्रैगन भी नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो अब वो बहुत ज्यादा बुरी मौत मरेगा। और उसके वो सोच लेता है और उसके बाद ही जो ब्लेक है वो भागने लगता है, क्योंकि हाँ बचने की कोशिश करना तो अच्छा ही होगा। वह जो भी हो जो वो पर्सन होता है वो ब्लेक के पीछे अपना ही एक असिस्टेंट को लगा देता है, क्योंकि ब्लेक को मारने के लिए ब्लेक के पीछे पीछे दौड़ती है। जहाँ पर ब्लेक सोचता है आज उसका खैर नहीं, यानी ब्लेक कहाँ जाएगा उसे नहीं बताया, और उसके साथ ही कैसे कैसे लोग उसके पीछे पड़े हैं, और उसके साथ ही वो फाइट बैक भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए ब्लेक तो आज बहुत ही बुरा मरने वाला है। और इसके बाद में देखा जाता है ब्लेक एक जगह में आगे गिर जाता है, यानी उसके आगे खाई था, तो इसलिए ब्लेक इधर से आगे नहीं जा सकता। और इधर ब्लेक समझ लेता है अब उसका खैर नहीं। यहाँ पर में दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है वो ब्लेक के ऊपर आ जाती है और उसके बाद अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है और वो ब्लेक को मारने ही वाली होती है, लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है ब्लेक अपना मुंह ढक लेता है। जहाँ पर ब्लेक अपने आप को बचाव करने के लिए सब किया था, जहाँ पर वो लड़की सोचती है वैसे मैं ब्लेक को क्यों मार रही हूँ, क्योंकि इसने मेरा ऐसा कुछ तो किया है नहीं, और उसके साथ ही मुझे बेकसूर लगता है। और वो इधर रोक लेती है, मतलब इधर वो रुक जाती है, वो सोचती है वो ब्लेक को मारेगी या फिर नहीं, और इसी का ही फायदा लेकर ब्लेक उस लड़की को दूर गिरा देता है, जहाँ पर वो लड़की फिर से उठ जाती है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है, और इसी फाइट के बीच में वो जो लड़की होती है वो खाई में गिरने वाली होती है, और उसको देखकर ब्लेक सोचता है वो इस लड़की का हेल्प करेगा, क्योंकि वो ऐसा बंदा है नहीं, यानी इतना कठोर बंदा वो है नहीं, तो इसलिए वो उस लड़की का हेल्प करने के लिए अपने आप को ही दांव पर दे देता है, क्योंकि इधर से एक ही बच सकता था। इसलिए ब्लेक अपने आप को खाई में गिराकर उस लड़की को बचा लेता है। जहाँ पर ब्लेक सोचता है शायद से ये लड़की उसका हेल्प करेगी, लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है वो पर्सन भी इधर आ जाता है, यानी उस लड़की का जो मास्टर था वो इधर आ जाता है और वो बोलता है तो ठीक है हमें इधर से जाना चाहिए। वो लड़की ब्लेक का हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो अब नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका मास्टर आ गया है, तो इसलिए वो दोनों जैसे चले जाते हैं। और इसके बारे में दिखाया जाता है ब्लेक को, जहाँ पर ब्लेक गिर रहा होता है और वो सोचता है अब उसका खैर नहीं। जो भी हो ब्लेक के पास अपना पर भी नहीं है, यानी अपना ड्रैगन भी नहीं है जो कि वो बुला सकता है, तो इसलिए ब्लेक सोचता है जो ब्लेक का लाइफ है वो पहले से डेडी है। और उसके बाद ही मेरे ख्याल से जो ब्लेक का हाथ होता है वो चमकने लगता है, और उसके बाद ही ब्लेक हवा में ही रुक जाता है, बीच में ही स्टॉप हो जाता है, और ब्लेक के आगे एक अंडा सा आ जाता है, जहाँ पर ब्लेक सोचता है कि यही उसका पर है, क्योंकि सबको एक ऐसा अंडा मिलता है जो कि हाँ इससे ही उन लोग का पर मिलता है, तो इसलिए ब्लेक सोचता है क्या यही उसका अंडा है।
और उसके बाद वो उस अंडे को चू लेता है, जहाँ पर इसी के लिए ही उसका जो अंडा होता है, ब्लेक सोचता है क्या यही उसका पर है, और उसके बाद ब्लेक उस अंडे को चू लेता है और इसलिए ही जो वो अंडा होता है वो क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से कोई भी ड्रैगन नहीं एक लड़की बाहर आती है। और इसको देखकर ब्लेक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद ब्लेक के दिमाग में वो बात फिर से आ जाता है जहाँ पर उस लड़की ने सपनों में बोला था वो लड़की ब्लेक के लिए ही आई है, यानी ब्लेक के लिए ही पैदा हुई है, तो ब्लेक के साथ ही अब रहने वाली है। और इस बात को सोचकर और ये बात सोचकर ग्लेन को पता चल गया था हाँ यही उसका पर है, मतलब एक लड़की है। जो भी ब्लेक को इधर अपना पर को एक्सेप्ट तो करना ही होगा, वह जो भी उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं लैंड में अच्छी तरीके से, जहाँ पर ब्लेक सोचता है अब उसका क्या होने वाला है, यानी उसका पर एक लड़की है, वो लड़की अब ब्लेक के साथ ही रहने वाली है। तो इसके आगे क्या होने वाला है मैं जानता हूँ तुम लोग देखना चाहते हो। तो हाँ, अगर इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट आया तो मैं मैं जानता हूँ तुम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो। तो हाँ, अगर इसमें सपोर्ट ज्यादा आया तो हाँ जरूर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। वैसे भी एग्जाम भी आने वाले हैं तो इसीलिए सपोर्ट करो। और उसके साथ जो तुम्हारा फेवरेट एनिमे है जो कि अब तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, या फिर कोई अच्छा एनिमे है जो कि तुम लोग जानते हो लेकिन अब तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो तुम लोग हमें बोल सकते हो, हाँ कमेंट में बोल सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर इधर तक देखे हो तो 332 दबा देना, यानी कमेंट में लिख देना, क्योंकि तभी मुझे पता चलने वाला है, तो इसीलिए लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और उसके साथ ही हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं दिखाई तो प्लीज कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, बाय।